शीर्षक: न्याय का शिकार जज प्रताप का परिचय। छोटे से शहर राजगढ़ में एक मंच पर रोज न्याय की बातें होती थीं, लेकिन उस मंच का असली मालिक था जज प्रताप। लोग उसे माय लॉर्ड कहकर पुकारते थे, लेकिन वह इंसाफ का नहीं, पैसे का भगवान बन चुका था। उसका चेहरा हमेशा घमंड और गर्व से भरा होता। ईमानदारी का एक नकली मुखौटा ओढ़े रहता था, लेकिन भीतर सिर्फ लालच, घमंड और अन्याय छिपा हुआ था। जज प्रताप कभी ईमानदार हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे कुर्सी की ताकत और पैसे का नशा बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी आत्मा बिकती गई। हर रोज उसकी अदालत में लोग इंसाफ की उम्मीद लेकर लाइन में खड़े होते। किसी की जमीन का झगड़ा, किसी का कत्ल, तो किसी के साथ बलात्कार का मामला। लोग आशा लेकर आते, लेकिन उनकी आंखों की चमक तब बुझ जाती जब फैसला हमेशा उसी के पक्ष में आता जिसके पास पैसा होता। अगर तुम्हारे पास रुपए हैं तो तुम्हारे गुनाह भी साफ। अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारा सच भी झूठ बन जाता। जज प्रताप के प्रिय शब्द थे, सबूत नहीं है। जबकि सबूत उसके सामने होते, वह जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर देता। एक मामले में एक अमीर आदमी ने अपनी पत्नी को मार डाला था। सीसीटी, गवाह, सब कुछ साफ था, लेकिन जज ने फैसला सुनाया, सबूत प्रमाणिक नहीं है, मुलजिम रिहा। लोग चुप रहते थे, सिस्टम से डरते थे। अगर कोई पुलिस अधिकारी या वकील आवाज उठाता तो उसका करियर खत्म कर दिया जाता। राजगढ़ में सिर्फ एक ही कानून था, पैसा, और उस पैसे का असली पुजारी था जज प्रताप। उसके घर की दीवारें इतनी मोटी थीं कि सच की चीख भी अंदर तक नहीं पहुंच पाती थी। बंगला था, गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे, और एक ऐसी नींद जिसमें वो सिर्फ नोट देखता था, सच नहीं। लेकिन किसे पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब न्याय का असली रूप उसके सामने खुद खड़ा होगा। जज प्रताप सोचता था कि उसका खेल कभी खत्म नहीं होगा। उसका एक मंत्र था, कानून अंधा होता है और मैं उस अंधे कानून का रक्षक हूं। पर उसे क्या पता था कि कानून अंधा हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड सब देख रहा होता है। उसके कर्म एक एक करके उसकी किस्मत का फैसला लिख रहे थे, बिना किसी अपील के, बिना किसी वकील के। यह कहानी है उसी जज प्रताप की, जिसका घमंड उसकी सबसे बड़ी सजा बन गया। एक ऐसी सजा जिसे देखकर पूरा शहर कांप गया। ऐसी सजा जो ना जेल थी, ना मौत, लेकिन मौत से भी ज्यादा डरावनी थी।